स्क्रीन पर दिख रहे ये दरवाजे उन हिंदू परिवारों के हैं जिन्होंने विशेष वर्ग के लोगों के आतंक की वजह से गांव छोड़ने की बात कही है। उनका आरोप है कि वर्ग विशेष के लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा है और इन तमाम वजहों से उन परिवारों के आतंक की वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। ये मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सुराना गांव का है, वही रतलाम जहां की रतलामी सेव बहुत मशहूर है। इस गांव के हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी है प्रशासन को और प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ वहां पर हो ही नहीं रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक सुराना गांव की कुल आबादी 2200 है और यहां के गांव की अगर हम संरचना देखें तो 60% मुसलमान हैं और 40% हिंदू। और यहां के ग्रामीणों में पिछले कुछ समय से तनाव है। कल ही उन लोगों ने, जो हिंदू लोग हैं, उन लोगों ने जिले के एसडीएम अभिषेक गहलोत को ज्ञापन सौंप करके अपनी समस्या बताई थी। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों से बातचीत में गांव के कुछ लोग, जिनके नाम दशरथ, मुकेश जाट और भरतलाल जाट हैं, मुकेश जाट जो है वो मुख्य रूप से पीड़ित है। उन लोगों ने बताया कि गांव में हिंदू और मुसलमान कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, आराम से रह रहे थे, लेकिन बीते 2-3 सालों से हिंदू युवाओं और परिवारों के लोगों के साथ गाली गलौज और धमकी देने की घटनाएं बढ़ गई हैं और यहां का प्रशासन उन लोगों का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि हिंदू लोगों पर ही झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है। यह गांव मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बेलपाक थाने में आता है। वहां के रहने वाले हिंदू परिवारों का आरोप है कि इस गांव में मुसलमान परिवार और उनके समुदाय की संख्या ज्यादा है और पुलिस इस मामले को लेकर के संवेदनहीन है। पुलिस या तो मुसलमान समुदाय का साथ देती है या फिर कार्रवाई के नाम पर दोनों पक्षों को बेवजह परेशान करती है। इस रिपोर्ट में ग्रामीणों की उस बात का जिक्र भी है जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से जब ऐसा ही गांव में एक और विवाद हुआ था तो शहर के एसपी गौरव तिवारी ने उनका घर तोड़ने और रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी उन हिंदू परिवारों को दी थी। आपको बता दें, एसपी गौरव तिवारी का यह कहना है कि पिछले दिनों गांव में शांति समिति की बैठक हुई थी, इसमें दोनों वर्गों के लोग शामिल हुए थे और पुलिस का इसको लेकर के कहना है कि गांव में स्थिति सामान्य है। जबकि जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि गांव का एक खास वर्ग पलायन की तैयारी कर रहा है। उस गांव के हिंदुओं ने अपने घर के बाहर लिख दिया है कि हम पलायन कर रहे हैं, हमको घर बेचना है। गांव के लोग अपनी मजबूरी बताते हुए कहते हैं कि इस परेशानी को बताने और सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। रिपोर्ट की माने तो बीते दिनों मुकेश नाम के युवक के साथ मारपीट हुई थी जिसमें दूसरे वर्ग के लोग शामिल थे। उसका मामला भी दर्ज हुआ। इसको लेकर के गांव वालों का कहना है कि पुलिस मामला तो दर्ज करती है लेकिन कार्यवाही पुलिस के द्वारा एक तरफा की जाती है। और मध्य प्रदेश का यह पहला मामला नहीं है जहां दो वर्गों में लड़ाई के बाद एक वर्ग को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा हो। आपको बताएं, इंदौर जिले में भी एक ऐसा ही मामला कुछ महीने पहले आया था। उस गांव का नाम था पिड़वाए गांव, जो हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाला गांव था। इस गांव में एक रात को दो पक्षों में झड़प होती है, दोनों अलग अलग समुदाय के होते हैं, जिसमें से एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत 7 लोग घायल हो गए। पीड़ित मुसलमान परिवार था। उन लोगों ने आरोप लगाया कि एक भीड़ आई जिसमें लोग कम्युनल नारे लगा रहे थे, जबकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि विवाद की असल वजह पैसे का लेन देन है। वहीं पुलिस ने मुसलमान परिवारों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दिए गए तारीख पर मुसलमान समुदाय गांव खाली नहीं कर रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, उसकी वजह से भीड़ द्वारा हमला किया गया। उस विवाद में मुसलमान समुदाय के एक ही परिवार के 5 लोग और हिंदू पक्ष के 2 लोग घायल हुए थे। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में बीते कुछ महीनों से सामुदायिक सौहार्द ठीक नहीं है और प्रदेश पुलिस सो रही है। वहां पर अलग अलग तरीके के माफिया को, गुंडों को शरण दी जा रही है। किसानों के साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है और उसके बाद अब कम्युनल हेट्रेड को कंट्रोल करने का सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है और प्रदेश पुलिस बाकायदा सो रही है। और आप सभी को पता होना चाहिए, आने वाले कुछ वर्षों में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, शिकारी गांव में आने वाले हैं और यूपी की तरह चुनाव को तमाम मुद्दों से भटका करके ऐसे ही मुद्दों पर ध्रुवीकृत कर दिया जाएगा और नेपथ्य में मुद्दे आलाप लगाते रह जाएंगे और मुख्य गायक कहीं अलग धुन गाकर महफिल लूट जाएगा। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। बाकी क्या राय है आपकी इन दोनों घटनाओं को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।